आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक से वृत्त से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं जैक बोर्ड में, उनको हम लोग समझेंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है और वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 12.1, इसमें वृत्त की परिधि हम लोग निकालना सीखेंगे। तो वृत्त का परिधि अर्थात सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बराबर 2 पाई r, जहां r बराबर वृत्त की त्रिज्या या त्रिज्या अगर नहीं दी हुई है, व्यास दी हुई है, तो r बराबर व्यास बाय 2 अर्थात d बाय 2, और पाई का मान अगर दिया हुआ है तो पाई का मान 22/7 या दशमलव में अगर है तो 3.14 के लगभग होता है। और पाई जो होता है वो परिधि और व्यास का अनुपात होता है, तो अर्थात परिधि बाय व्यास भी पाई को हम कह सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरी ओर वृत्त का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्थात एरिया ऑफ सर्कल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का जो पहला प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो एनसीईआरटी बुक में है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उन दो वृत्तों को मिलाकर अगर एक बड़ी वृत्त बनाई जाए तो उनकी परिधि ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक दो वृत्त बनाते हैं। इन दोनों को मिला करके एक बड़ी वृत्त बनाई जाती है। तो सबसे पहले इनका त्रिज्या हम लोग r1 मानते हैं, इनका त्रिज्या r2 मानते हैं, और इसके त्रिज्या को कैपिटल R मानते हैं। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R मानेंगे। तो यहां पर हमारा दिया हुआ है r1 बराबर 19 सेंटीमीटर, r2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? तो चूंकि परिधि पूछ रहा है इसमें कि परिधि हमें ज्ञात करना है, इसलिए सबसे पहले छोटे वृत्त की परिधि और बड़े वृत्त की परिधि, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि। तो एक वृत्त की परिधि होगी जो जिनका त्रिज्या r1 है, 2 पाई r1 प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या जिसकी त्रिज्या r2 है, 2 पाई r2 बराबर हो जाएगा एक बड़े वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या कैपिटल R हम लोग माने हुए हैं, तो उनका सूत्र हो जाएगा 2 पाई r। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 पाया है और यहाँ पर भी 2 पाया है, तो दोनों से यह 2 पाई को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। 2 पाई इंटू r1 प्लस r2 बराबर इधर क्या हुआ है 2 पाई कैपिटल R। तो 2 पाई इधर भी है और 2 पाई इधर भी है, तो इस तरह से हम लोग 2 पाई और 2 पाई को काट सकते हैं। तो इधर क्या हो गया r1 प्लस r2 बराबर कैपिटल R। r1 हमारा कितना है 19 है, प्लस r2 कितना है 9 है। तो इस तरह से कैपिटल R बराबर हमारा निकल गया 20
बराबर आर, अर्थात कैपिटल आर बराबर 28 सेंटीमीटर। यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात हो गई, तो इस प्रकार से बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगा और यह हमारा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उन दो वृत्तों से बनने वाली एक बड़ा वृत्त है जिनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो इस तरह से एक वृत्त जिनका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उनको R1 अगर हम मानते हैं, और दूसरे वृत्त जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है उनको R2 मानते हैं, तो परिणामी वृत्त जो हमें ज्ञात करना है जिनका क्षेत्रफल, उसका त्रिज्या कैपिटल R मानते हैं। तो इस प्रकार से हमें अकॉर्डिंग टू प्रश्न या प्रश्नानुसार वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े अथवा परिणामी वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल जिनका त्रिज्या R1 है यहाँ पर, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल जिनका त्रिज्या R2 है, तो पाई R2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा बड़े वृत्त अर्थात जिनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो अब हमको देखना है कि यहाँ पर पाई और पाई दोनों में है, तो इस तरह से पाई हम कॉमन लेंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो R1 हमारा है, जो इस तरह से पाई और पाई कट जाएगा कॉमन दोनों की तरफ से, तो बचा यहाँ पर R1 स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर। तो R1 है हमारा 8 सेंटीमीटर और R2 है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। तो 8 गुना 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 बराबर कैपिटल R स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 100 बराबर R स्क्वायर, यानी 10 टू द पावर 2 बराबर R स्क्वायर। तो ये पावर दोनों का कट जाएगा, अर्थात R बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से अन्य प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे और आगे आप लोग आने वाले इस एक्सरसाइज के अन्य प्रश्नों को इसी आधार पर आप लोग बनाएंगे।